हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए एक बार फिर से आपके लिए जी और जीके का पार्ट 23। गाइस, कल बताते समय एक गलती हो गई थी। मैंने बोल दिया था कि संजय गांधी जिंदा है, वो मैं समझ रहा था वरुण गांधी को। ठीक है, सबसे पहले आज गांधी परिवार के बारे में ही जान लेंगे। और जो लोग भी नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। पहले मोटिवेशनल थॉट पढ़ेंगे, उसके बाद में डिटेल से क्वेश्चन भी बताऊंगा और गांधी परिवार के भी बारे में बता दूंगा। चलो देखते हैं। ये पहला है किसका? दीक्षा का। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ वाट यू हैव, डू वाट यू कैन। आप कहाँ हैं, शुरू करें। यूज़ वाट यू हैव, जो आपके पास है, जो आपके पास है। यू कैन, जो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप कहाँ हैं, कहीं से भी हो, मतलब शुरू करें। और जो आपके पास है, समझ रहे? यू कैन डू मतलब तुम कर सकते हो। ये मतलब इसका मतलब ये है हिंदी में, आप कहाँ हैं इससे मतलब नहीं, आप जहाँ भी हैं, आपके पास जो भी है उससे शुरुआत करें और जो आप कर सकते हो आप वही करें। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका अनुष्का का। ये क्रिश वाली अनुष्का है। इनका क्या है? ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज ट्रांसेंडेड। ठीक है, महान सपने देखने वालों के हमेशा महान सपने क्या हो जाते हैं? ट्रांसेंडेड मतलब पार, पूरे हो जाते हैं। तो महान सपने देखने वालों के हमेशा महान सपने पूरे हो जाते हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। शुरू करते हैं गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो पहले जान लेते हैं गांधी परिवार के बारे में, फिर कराएंगे क्वेश्चन। क्योंकि कल जो है ना वो गलती हो गई, मैंने बता दिया संजय गांधी और मेरे दिमाग में चल रहा था वरुण गांधी का। आज जानेंगे सबसे पहले गांधी परिवार के बारे में। तो ये तो पता होगा आपको, जवाहरलाल नेहरू का नाम तो आपने सुना होगा। ठीक है, पहले नेहरू परिवार से गांधी परिवार कैसे बनता है उसके बारे में मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। आप सुनते रहना। देखो, लिख तो इतना पाएंगे नहीं, तो जैसे बताऊंगा वैसे लिखते देखते रहना। देखो, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू होते हैं जो भारत के पहले प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इनके फादर क्या नाम, इनके फादर का नाम क्या होता है? मोतीलाल नेहरू। और इनके फादर का नाम क्या होता है? गंगाधर नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो थे, इनके फादर का नाम क्या था? गंगाधर नेहरू, जो कि आपका क्या था? कोतवाल थे मुगलिया सल्तनत में, याद रखना। इनके बेटे कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और इनके बेटे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू के एकमात्र पुत्री कौन थी आपकी? इंदिरा गांधी। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू तक हो गया। और जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, माता का नाम कमला नेहरू था, याद रखना। क्वेश्चन सारे बनते हैं कहीं ना कहीं। अब आ जाते हैं इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू की एकमात्र संतान कौन सी थी? एकमात्र पुत्री आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी का विवाह किससे होता है? इंदिरा गांधी का जो विवाह होता है, पहले इंदिरा गांधी का नाम इंदिरा गांधी नहीं था, गांधी जो लगता है, पहले इनका नाम क्या था? इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू नाम था। इंदिरा गांधी का पुराना नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। ठीक है, इनका शादी जब उनसे होती है फिरोज़ गांधी से, किससे होती है? फिरोज़ गांधी से। तभी से जो होता है, इंदिरा गांधी क्या लगाती हैं? अपने नाम के आगे गांधी लगा लेते हैं। ठीक है, और इंदिरा गांधी और फिरोज़ गांधी के 2 पुत्र होते हैं। इंदिरा गांधी और फिरोज़ गांधी के 2 पुत्र कौन कौन होते हैं? एक होते हैं राजीव गांधी और दूसरे कौन होते हैं? संजय गांधी। ठीक है, आपको पता है राजीव गांधी की भी हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद राजीव गांधी की शादी किससे होती है? राजीव गांधी की शादी होती है जो वर्तमान में जो कांग्रेस की अध्यक्ष है सोनिया गांधी से, जो कि इटली की निवासी हैं। ठीक है, इनसे शादी होती है सोनिया गांधी की, राजीव गांधी। और इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी। संजय गांधी का विवाह जो होता है वो किससे होता है? मेनका गांधी से। और मेनका, संजय गांधी और मेनका गांधी के पुत्र कौन है? वरुण गांधी और राजीव गांधी। और सोनिया गांधी के पुत्र कौन है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अब आ गया समझ में? लेकिन क्या नाम, ये संजय गांधी का जो परिवार है, वरुण गांधी और मेनका गांधी, जो इनकी पत्नी मेनका गांधी वो पीलीभीत से, और पीलीभीत से शायद उनका बेटा है या वो है, जो भी ध्यान नहीं है मुझे सही से। ठीक है, तो ये लोग हैं आपके बीजेपी में चले गए, क्योंकि इन्हें हिस्सा नहीं मिला उसमें, मतलब जो भी जायदाद वगैरह हुई उसमें हिस्सा नहीं मिला। इस वजह से ये लोग कांग्रेस छोड़कर किस में आ गए? बीजेपी में आ गए। ध्यान रखना। आगे समझ में? अब मैंने गांधी परिवार से रिलेटेड पूरी डिटेल एक बार में बता दी, अब याद रखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है?
त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? जैन, बौद्ध, आजीवक या ईसाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म, संघ। क्वेश्चन नंबर 2, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शिक्षा से, अपराध से, उन विज्ञान से या फिर बाल विवाह से? तो इसका संबंध किससे है शारदा एक्ट का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल विवाह से। 1929 में ये एक्ट आता है। इसमें जो होता है, क्या होता है? बाल विवाह पर रोक लगाई जाती है। तो ये एक्ट आता है, इसमें क्या होता है, मतलब गर्ल्स की जो एज रखी जाती है वो 14 साल और बॉयज़ की एज जो रखी जाती है वो 18 वर्ष रखी जाती है, कि ये इनकी शादी 14 वर्ष और 18 वर्ष में हो सकती है। लेकिन बाद में ये चेंज करके गर्ल्स की एज जो कर दी गई वो 18 वर्ष कर दी गई और बॉयज़ की कर दी गई 21 वर्ष। क्या बचपन में ही शादी कर देते थे? और इससे पहले जो था, ये एक्ट आने के बाद 14 साल हुई थी, और इससे पहले तो हमें लग रहा है 10-12 साल, 10-11 साल में ही शादी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, राजमुंदरी, लखनऊ या फिर रुड़की? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, राजमुंदरी, जो कि आपका कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन यहीं पर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, पीतल किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता, तांबा टिन, जस्ता व सिल्वर या तांबा है सोना? तो पीतल किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता का, कॉपर प्लस जिंक का। इसमें कितना कितना होता है? ये कॉपर का होता है 70%, 70% होता है, और जिंक होता है आपका 30%। ठीक है, मिश्रण जो मिला हुआ होता है पीतल का। पीतल को क्या बोलते हैं? कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, ब्रास बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं? ब्रास, पीतल को। और जो कांसा होता है उसे ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो ब्रॉन्ज में, कांसा में क्या मिला होता है आपका? कॉपर और एसएन, मतलब कि टिन मिला होता है। कॉपर जो होता है उसमें 90% होता है, टिन होता है 10%। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना निर्धारित है? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा कितनी निर्धारित है? तो ऑप्शन सी, 30 वर्ष। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? फिल्ट्रेशन कौन करता है? फेफड़ा, यकृत, अस्थिमज्जा या किडनी? ये लंग्स, लीवर, बोन मैरो, किडनी। जो भी इंग्लिश वाले हैं उन्हें बता दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, किडनी। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? पुणे, हैदराबाद, रुड़की या फिर लखनऊ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? इंडियन रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। ये आपका ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? जोसेफ लिस्टर, जोसेफ हेनरी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या ग्रेगरी मेंडल? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोसेफ लिस्टर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय कहाँ हैं? जिनेवा, रोम, मनीला या फिर लंदन? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना आपकी कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ऑप्शन बी, रोम, इटली में।
चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दूध किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? विषाणु, प्रोटोजुआ, फंगी या फिर बैक्टीरिया? तो दूध किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? तो ऑप्शन डी, बैक्टीरिया। कौन सा आपका होता है? लैक्टी एसाई आपका होता है। लैक्टी एसाई बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? दूध खट्टा होता है, जो बाद में किण्वन की क्रिया कर इसमें क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। किण्वन की क्रिया के बाद ये लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसके कारण दूध क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आपका केसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर, लेबोजियर, नेकचंद या फिर अहमद लाहौरी? तो चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन सी, नेकचंद ने। रॉक गार्डन ये आपका एक गार्डन है। क्वेश्चन नंबर 12। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार हुआ? ज्वालामुखी से, प्रवाल भित्ति से, भूकंप से या फिर अपरदन से? तो किससे हुआ? अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप। प्रवाल भित्ति तो जाते ही हो, मतलब उठा हुआ हिस्सा जो होता है, जैसे कि पानी था और बीच में सूख गया तो वो क्या हो जाता है? प्रवाल भित्ति बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर तो मैंने बता ही दिया, तो ऑप्शन बी, प्रवाल भित्ति से। और लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो आपके 36 द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, नई दिल्ली, पुणे, कटक या फिर शिमला? तो इसका आसानी से आंसर दे दोगे, तो ऑप्शन बी, पुणे, महाराष्ट्र में। अगर ये पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन और आता है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो आपका नई दिल्ली में। भारतीय मौसम इंडियन मेट्रोलॉजिकल साइंस इंस्टीट्यूट पूछा जाए तो आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगर भारतीय मौसम वेधशाला पूछा जाए तो आपका पुणे में है। एक जैसे क्वेश्चन होते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर, पणजी, गांधीनगर या फिर अहमदाबाद? इंडियन ज्योग्राफिकल इंस्टीट्यूट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बेंगलोर में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क, काहिरा या फिर पेरिस? इसमें क्या है? अरब के जितने भी मध्य पूर्व के देश हैं वो सारे इसमें, जैसे कि आपका मिस्र हो गया, कुवैत हो गया, अज़रबैजान हो गया, और आपके जितने भी कौन सा देश है, नाइजीरिया हो गया, जितने भी मुस्लिम कंट्री ज़्यादातर हैं वो सब इससे जुड़ी हुई है अरब लीग से। मुस्लिम कंट्री आपकी ज़्यादातर उसी एरिया में है, आपका जो यूएई के अंडर में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, काहिरा, जो कि आपकी क्या है? मिस्र की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 16। इंटरपोल की स्थापना कब की गई? 1923, 1940, 1964 या 1961? तो इंटरपोल की स्थापना कब की गई? इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या होती है? द क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका वर्ल्ड में द इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये आपका वर्ल्ड में जो भी क्रिमिनल होते हैं उनके लिए काम करती है। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। कहाँ पे? लियोन, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1923 में। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल? तो भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किससे प्राप्त है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। और इसके बारे में पता ही है, 352, 356, 360। क्वेश्चन नंबर 18, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण में से सबसे बड़ा देश है रूस, भारत, यूएसए या फिर चीन। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस, ऑप्शन ए रूस। देखो सबसे पहले आता है रूस, फिर दूसरे नंबर पे कौन आता है आपका? कनाडा। मैं लिखता जाता हूँ, ये रूस आ गया, फिर आता है कनाडा। ऐसे मैं शॉर्ट में लिखूंगा, समझ जाना। कनाडा। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है? चीन। ठीक है। चौथे पे आपका आता है यूएसए। और पाँचवें पे आता है आपका ब्राज़ील। और छठे पे कौन आता है? छठे पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। छठे पे आता है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे आता है भारत। ठीक है। इसके बाद आता है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जहाँ तक आता है 8वें नंबर पे। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब क्या है कि एरिया वाइज कम पॉपुलेशन में ज़्यादा, मतलब जो एरिया होता है ना वो अलग बता रहा हूँ मैं। एरिया कितना है? एरिया बहुत ज़्यादा है। रूस में इतना एरिया है कि मतलब किलोमीटरों तक घर ही नहीं होता है। ठीक है। वहाँ पर ये फॉरेन में रूस वगैरह में घर मालूम है कैसे होते हैं? मान लो एक घर है कोई भी, ये आगे समझ में। पहले नंबर पे रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे यूएसए, पाँचवें नंबर पे ब्राज़ील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पर भारत। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए, कभी कभी पूछ लेते तो पाकिस्तान इसमें 36वें नंबर पर आता है। और जैसे कि इसमें घर कैसे होते हैं फ़ॉरेन में जैसे कि एक घर है तो कई किलोमीटर बाद दूसरा घर आपको दिखेगा, लेकिन सारी सुविधाएं होती है, लाइट और रोड, बिल्कुल सब कुछ एकदम बढ़िया सुविधा होती है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19, मीटरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी, जल, मौसम या फिर फल? अभी मैंने इससे रिलेटेड बताया भी था, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विज्ञान को क्या बोलेंगे। तो मेट्रोलॉजी किससे इजीली बता सकते हो मेट्रोलॉजी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मौसम से संबंधित होता है, अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कानपुर, कोयम्बटूर, शिमला या फिर लखनऊ? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी कोयम्बटूर, जो कि कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर होती है? सेबी, आरबीआई, एसबीआई या फिर पीएनबी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेबी की होती है। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? द सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आपका जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड स्टॉक होता है और जो कितना कंपनियों पर लगता है, कहाँ पे लगता है, या जो भी एक्सचेंज वगैरह चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सब आपका जिम्मेदारी सेबी की होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपका मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? तो आपके अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, रॉक गार्डन कहाँ पर है? पांडिचेरी, केरल, तमिलनाडु या फिर चंडीगढ़? अब ये पढ़ा भी था ऊपर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 23, पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चलाई गई दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई, दिल्ली से मुंबई या फिर मद्रास से मुंबई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दिल्ली से मुंबई, जो कि आपकी दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्टेशन से मुंबई के ग्वालियर टैंक तक जाती थी। ये आपकी शुरू कब की गई? ये जब आपका भारत क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को जब शुरू हुआ था, उसी टाइम ये 1942 को ट्रेन ये शुरू की गई, अगस्त क्रांति। क्वेश्चन नंबर 24, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम? नाथपा
झाकरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25, WTO के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, मनीला या फिर लंदन? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका जो व्यापार होता है, विश्व व्यापार मंडल, वो ही होता है ये। इसकी स्थापना 1995 में की गई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? तो ऑप्शन ए, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन नंबर 26, जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? अरबी, अंग्रेजी, फारसी या फिर उर्दू? तो जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? तो ऑप्शन डी, उर्दू। अब आपको पता ही है जम्मू कश्मीर किस में बट गया है, एक आपका जम्मू और दूसरा लद्दाख में जम्मू। ठीक है, दोनों ये क्या बनाया गया है? यूनियन टेरिटरी, मतलब कि दिल्ली जैसा बनाया गया है, केंद्र शासित राज्य बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल? ट्रोपोस्फेयर और ओजोन मंडल, ये तो आपका ओजोन मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर या फिर आयन मंडल। अब यार हर चीज़ की ध्यान ही नहीं रहता है इंग्लिश। तो किस में उड़ते हैं? इजीली बता सकते हो, कई बार करा चुके हैं क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपकी क्या होती है? ओजोन परत जो होती है, ओजोन मंडल होता है, वो इसी में होता है। और इसके बाद होता है आपका आयन मंडल, जो कि आपका ये उपग्रह वगैरह होते हैं वो इसी में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? 3, 2, 5 या 6? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 6 भाषाएं हैं। आपका पहले कौन कौन सी है आपकी? रूसी, इंग्लिश, और आपका चाइनीज, चीनी हो गया, अरबी हो गया, ठीक है, स्पेनिश हो गया। कितनी हो गई? 5 हो गई। रूसी, अंग्रेजी, चीनी, अरबी और स्पेनिश, और एक और होती है आपकी फ्रेंच। कौन सी होती है? फ्रेंच। ठीक है, 6 भाषाएं होती हैं, रूसी, अंग्रेजी, चीनी, अरबी, स्पेनिश और फ्रेंच। लेकिन जो उसमें काम होता है, मतलब जो ऑफिशियल भाषा है वहाँ की, जिसमें कार्यकारी भाषा जिसे बोला जाता है, तो वो आपकी कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। याद रखना, जितनी भी वर्किंग होती है वो अंग्रेजी और फ्रेंच में होती है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में। ये लगभग 39 यानी 40 मंजिला बनी हुई इमारत है। और इसके जो नाम दिया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसने किया था? तो याद रखना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट करके थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इनका नाम दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ का। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले जो मतलब महासचिव थे वो कौन थे? तो तिरगेबे ली, नॉर्वे से थे। ठीक है, तिरगबे ली जो थे नॉर्वे से थे। और वर्तमान में कौन है आपके? तो एंटोनियो गुटेरस। यार नाम ही नहीं आते ऐसे अंग्रेजी वाले, बहुत टफ नाम होते हैं कोई कोई। क्वेश्चन नंबर 29, एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी, राजशेखर, महात्मा गांधी या शिवानंद? तो एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? पता है ये जीएस जीके का खेल ऐसा है ना, अगर आप एक क्वेश्चन में जाओ तो उसके पीछे 1000 क्वेश्चन बनते हैं। इस तरीके से इसकी श्रृंखलाएं बढ़ती रहती हैं। जैसे कि वो कंपनी वाले जोड़ने आते हैं ना, कि हमसे जोड़ो, चैन बाई चैन जोड़ते रहो, कि इतने लोग जोड़ोगे तो ये मिलेगा, ये गिफ्टिंग कराती कंपनी, वो कराती, ऐसे ही ये होता है। अब इसके पीछे 2 जुड़ जाएंगे,
फिर इससे नीचे दो जुड़ जाएंगे, इस तरीके से चलता रहता है जीएस जीके का। तो एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए नीरज सी चौधरी। गाइज जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, आपका मालूम है कैसा है, आप जैसे कि होता है नहीं, रिसर्च करते हो, चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं किसी के, कहते नहीं है उससे देख रहे हो आप, सूझ रहे, आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं जब तक आपके एग्ज़ाम होगा ना। तब से आपसे जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठकर आप ये महसूस करोगे कि क्वेश्चन कहीं कोई बाहर से है नहीं, क्योंकि तब तक आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जो मतलब जो पूछा जाएगा वही आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन ऑक्साइड? तो जो हवा को प्रदूषित नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। बाकी ये सब करती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सार्स में ए का मतलब क्या है? एसिड, एक्यूट, एक्सिस या फिर एक्यूरेट? किसका ए का मतलब? चलो मैं बता देता हूँ। सार्स जो होती है वो एक सांस ना आने की बीमारी होती है, जो कि किसकी वजह से होती है? कॉज किसके कारण होता है? तो आपका कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी? सेवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी, अब तो मैंने आंसर भी बता दिया, रेस्पायरेटरी। और ये आपका लास्ट वाला क्या है? सिंड्रोम। ठीक है, सार्स की फुल फॉर्म क्या है? सेवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम, जो कि एक सांस ना आने की बीमारी होती है। किसके कारण होती है? कोरोना वायरस की वजह से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एक्यूट की वजह से। अब मुझे पता था ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को पता होगा, पहले करा होगा, तो इस वजह से मैं बता देता हूँ खुद ब खुद। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का पता लगाया जाता है? मिट्टी, पत्थर, जीवाश्म या फिर इनमें से कोई नहीं? आपने पढ़ा होगा कार्बन 12, कार्बन 14, ये जो होता है पुरानी चीज़ें जितनी भी होती हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जीवाश्म। इसे क्या बोलते हैं? फॉसिल्स की आयु का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून, अहमदाबाद, कोयम्बटूर या फिर कानपुर? तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय मुद्रा किस देश में विधिक रूप से मान्य है? भूटान, श्रीलंका, नेपाल या मालदीव? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नेपाल में। और बाकी तो मतलब विधिक रूप से मान्य नहीं है, कहीं पर चलता ही नहीं है करेंसी। क्वेश्चन नंबर 35, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है? मस्तिष्क, आँख, गला, नाक? तो डिप्थीरिया रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गला। आपने एक सुना था मैंने हॉस्पिटल में, गला घोटू करके बीमारी जो होती है, इसमें क्या होता है? ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होता है, इसका बचपन में टीका लगना ज़रूरी होता है। अगर ये बचपन में टीका नहीं लगता है तो फिर इसमें क्या हो जाता है, ये बच्चों में ज़्यादा हो जाती है। जब बच्चा बड़ा होता है 16-17 साल 15 साल तक ये बीमारी हो जाती है, ज़्यादा 90% चांस होते हैं कि ये बीमारी हो जाए। इसमें क्या होता है, सांस ही नहीं आती है और गला सूज जाता है, महीन महीन दाने से निकल आते हैं अंदर गले में। इसी वजह से बचपन में ही आपको बच्चों को लगाया जाता है डीपीटी टीका लगाया जाता है। ठीक है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनेस। डिप्थीरिया से आपका ये गला का रोग हो गया, पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी, कूफिंग कफ और टेटनेस आपका जो कि कुछ ही लोहे वगैरह चीज़ लग जाए उसके लिए होता है।
क्वेश्चन नंबर 36, भारत के 22 राजकीय भाषा को किस अनुसूची में रखा गया? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची? भारत के 22 राजकीय भाषा को किस अनुसूची में रखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में। अच्छा, इससे रिलेटेड और बता देता हूँ, लास्ट में आपका 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा चार भाषाओं को जोड़ा गया। किसे किसे? BDMS, बोडी, डोगरी, मैथिली और संताली। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक बना के थोड़ा सा याद कर लेना। 92 संविधान संशोधन, लास्ट बार जो 4 भाषाएं जुड़ी हैं आपकी, कौन कौन सी जुड़ी? BDMS, बोडी, डोगरी, मैथिली और संताली। आगे समझ में? और उसका तो राइट आंसर बता दिया था, 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 37, तलचर सुपर थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र? तलचर सुपर थर्मल पावर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 38, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पुणे, नई दिल्ली, कानपुर या फिर लखनऊ? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। देखो एक चीज़ याद रखना, जितने भी संस्थान हैं 80% संस्थान जो हैं वो आपके कहाँ पर हैं? न्यू दिल्ली के अंदर है। 80% संस्थान जो जितने भी किसी के भी हेडक्वार्टर होते हैं, बैंक वगैरह का तो ये होता है कि जहाँ पे बैंक खुलती वहीं पे बन जाता है। इसके अलावा जो भी विज्ञान से रिलेटेड वेधशाला जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका हेडक्वार्टर भारत का दिल्ली में ही होता है। अगर आपको कोई भी बाई चांस आप पेपर दे रहे हैं, कोई भी अगर नहीं मिल रहा है आंसर, तो आप दिल्ली लगा देना। ये मतलब तब जब नहीं आता हो तब, ये नहीं कि आता होता तब भी दिल्ली लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 39, 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा? सर एम विश्वेश्वरैया, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सर एम विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, बेल्जियम, हेग या फिर मनीला? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पे? नीदरलैंड। और इसकी स्थापना कब हुई? 3 अप्रैल 1946 को। और इससे रिलेटेड एक चीज़ बता देता हूँ, जो मतलब अध्याय वगैरह जैसे कि इसके बारे में कितने होते हैं, तो इसमें कितने न्यायाधीश कितने होते हैं? इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। और जो हर 3 वर्ष पे क्या होते हैं? 5 न्यायाधीश रिटायर होते रहते हैं। और भारतीय जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश शामिल होने वाले कौन है? तो आपके डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और उसके न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? 9 वर्ष का होता है, याद रखना, ठीक है। और एक ही देश से जो होते हैं वो 2 न्यायाधीश नहीं चुने जाएंगे, ये इसमें रूल होता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, पुणे, कोलकाता या फिर शिमला? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, अभी मैंने बता दी था, ऊपर बताया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगर भारतीय मौसम वेधशाला पूछा जाए तो आपका पुणे, और भारतीय मौसम विज्ञान पूछा जाए तो नई दिल्ली। अगर किसी को लगता है ना कि ये सर पता नहीं क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, एग्ज़ाम में कौन सा आएगा, देखो एग्ज़ाम का कुछ भी पता नहीं आता है। कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से पूछ लिया जाता है, ठीक है। आपके वो कुछ नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, वो तो तब पता लगता है जब आप एग्ज़ाम देते हो। आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता लगा कि ये क्वेश्चन तो हम सोच नहीं सकते थे, वहाँ से पूछा,
तो इसी वजह से मैं आपकी जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो पूरा एक पेपर बना हुआ है आपका GS/GK का। बस आपको प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है, अपनी मैथ और रीजनिंग की। वो आप जो कोचिंग में कराया गया वो नोट से या जिस तरीके से बुक से जैसे भी पढ़ रहे हो आप कंटिन्यू रिवाइज करते रहो। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1942 या 1946? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है यूनाइटेड नेशन की, यूनिसेफ की? तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इकोनॉमिकल फंड। ठीक है, ये बच्चों के लिए ये संस्था कार्य करती है। इसकी स्थापना कब हुई? बहुत बढ़िया, आंसर तो आ गया। तो ऑप्शन डी 1946 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? तो न्यू यॉर्क में। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन एंड हो गया। 42 क्वेश्चन थे। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और घर पर रहें, सेफ रहें और जितने भी क्वेश्चन कराएं रिवाइज कर लिया करो। एक बार ऐसा कर लिया करो कि सुबह में देख ली और फास्ट रिवाइज वीडियो को जो है अब 2.0 पे कर ली, 1.5 पे करके या फास्ट स्पीड बढ़ा के दोबारा से वीडियो शाम में रिवाइज कर लिया करो। क्योंकि हर 24 घंटे बाद अगर हम जो चीज़ पढ़ते हैं तो वो हमें रिवाइज करना ज़रूरी होता है। ठीक है, 24 घंटे बाद या दूसरे दिन इसी वीडियो को दोबारा से ज़रूर देख लिया करो स्पीड बढ़ा के, ताकि क्या होता है आपको चीज़ें याद रहेंगी। घर पर रहें, सेफ रहें। ओके बाय। और जिन्हें नहीं रहना वो बाहर निकलें।